वही कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर की प्रतिष्ठित एमबीए कॉलेज के बॉयज हॉस्टल की छत पर चार दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक एपी फिज की बोतल थी, मगर उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद उस एपी फिज की बोतल में शराब थी। भाई, ये 2 दिन भी बीत जाए, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट, सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे ही हॉस्टल की छत पर रोज बैठना और ऐसी बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग करना, ये सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा और फिर देवेश बोला, हाँ भाई, जब जिंदगी पूरी तरह निर्धारित हो जाती है तो कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है, मगर सालों क्या हम सब वो भूल पाएंगे जो उस दिन हमारे साथ हुआ था। तभी विनोद बोला, साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना जरूरी है। वह बात हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रजत ने कहा, अंधेरी रात में चांद भी जब बदलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क लगी रोड लाइट ही थी जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो भी अचानक ऑन ऑफ होने लगी और पास से गिर गिर की आवाज आने लगी। चलो भाई, मौसम खराब हो रहा है, नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से अच्छा है हम अपने अपने बिस्तर पर जाके सो जाएं, देवेश ने कहा। इसके बाद वो चारों छत पर रखी पानी की टंकी के बगल में लोहे की सीढ़ियों से नीचे उतर आए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली जोर से चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी आंखें लाइट की तरह चमक रही थी और अगले ही पल में वह गायब हो गया। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े गलियारे के और दोनों में 6-6 कमरे थे। उस गलियारे से ही निकलता हुआ एक और गलियारा बाई ओर मुड़ गया था, जिसमें भी 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके दाईं ओर स्टोर रूम और बाईं ओर बाथरूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था और उनके सामने वाला कमरा विनोद का था। गलियारे में लगा हुआ छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा था कि लोग जिंदा है, वरना वहां शमशान से भी ज्यादा खामोशी और डरावनी थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में सोए हुए थे और बगल वाले कमरे में विनोद और रजत घोड़े बेचकर सोए हुए थे। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने के साथ ही अब गलियारे में लगा बल्ब भी ऑन ऑफ होने लगा। पूरे हॉस्टल में किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही कहा, कौन साला लड़कियों की तरह रो रहा है रात के समय, और नींद में ही चलता हुआ गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई भी नहीं था, मगर बल्ब अभी भी ऑन ऑफ हो रहा था। रजनीश ने पूरी दूसरी मंजिल छान मारी, मगर कोई नहीं मिला। थक कर वह सोने जा ही रहा था कि उसे बच्चे की रोने की आवाज आई और इस बार आवाज और तेज हो गई थी। इस बार ध्यान से सुनने पर उसे आवाज बाथरूम से आने का आभास हुआ। ये कौन रो रहा है लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांका तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन बाथरूम की लाइट भी ऑन ऑफ होने लगी थी। रोने की आवाज पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। इस बार थोड़ा सकपका गया, लेकिन डरा नहीं। उसने सोचा, अगर ये तक आ ही गया हूँ तो थोड़ा हल्का होके चलता हूँ, और वह अपना काम निपटाने लगा। लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ सहला रहा हो, और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो। जब उसने सामने लगे शीशे में देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में लहर दौड़ गई। शीशे में काला साया नजर आया, जिसकी केवल आंखें चमक रही थी, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वह आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रही थी, करीब आती गई। काका कौन रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आंखें हैं।